अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.9 जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। एक्सरसाइज 2.9 में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस को जानने से पहले हम उसकी डेफिनेशन के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन और स्टेशनरी पॉइंट। इंक्रीजिंग फंक्शन की बेसिकली हम इस जो है इसमें दो डेफिनेशन जो है वो अप्लाई करते हैं, लेकिन चूंकि हम जो क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे वही जो है डिस्कस हम इधर करेंगे। की सिंपल सी डेफिनेशन है, अ फंक्शन f is said to be increasing function in इंटरवल आपके पास है कोई सा भी है ए बी, if f prime x is greater than 0 for e x belongs to a b। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है कि वो फंक्शन आपके पास एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा कि आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव लें और आपको जो भी इंटरवल गिवन होगा उस इंटरवल में से कोई सी भी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करें डेरिवेटिव में, और वो आपके पास क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। तब आप कहेंगे ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे कि मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ इसकी, f of x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये फंक्शन है, ये हमें चेक करना। और इसकी जो है इंटरवल है 1 से लेकर 3 तक। इस इंटरवल में हमें ये चेक करना है क्या ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। क्या क्राइटेरिया, आप सिंपली उसका डेरिवेटिव लें, क्या बन जाएगा 2x, और इंटरवल आपके पास ये है 1 से लेकर 3 तक। अब इसमें से आप एक वैल्यू उठाएं और जो है इसमें वैल्यू पुट कर दें। 2 में ले रहा हूँ तो f प्राइम 2 जो है 2 इंटू 2 4, और ये 4 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, लिहाजा आप कहेंगे है ये क्या बन गया, इंक्रीजिंग फंक्शन बन गया। अब नेक्स्ट है डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन की बिल्कुल इसके उलट है। अ फंक्शन f is said to be decreasing function in कोई भी इंटरवल है a b if f prime x is less than 0 for each x belongs to a b। अब इसमें क्या है कि आपके पास एक इंटरवल गिवन होगा, फंक्शन चेक कैसे करेंगे, आप उसका डेरिवेटिव लेंगे और इंटरवल में से जो भी वैल्यूज हैं वो 1 2 उठाएंगे। तो अगर उसका डेरिवेटिव में जब अप्लाई करेंगे और आंसर लेस देन 0 आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा, तो आप कहेंगे कि वो फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन। तो मैं एग्जांपल इसकी लिखता हूँ, ये मैं इसी को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, x प्लस 2 और इंटरवल है -2 से लेकर 0 तक, ये आपके पास इंटरवल है। तो क्या करना है, आप डेरिवेटिव लेंगे, क्या बन जाएगा इसका डेरिवेटिव 2x, इसका तो 0 बन जाएगा, और इंटरवल है -2 से 0 तक। अब इसमें से एक वैल्यू उठाएं, क्या बनेगी -1 इसमें पुट कर दें, आंसर क्या आ जाएगा -2, और ये क्या है -2 जो है लेस देन 0 है,
तो आप कहेंगे ये फंक्शन जो है इस इंटरवल में क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब जो है हम स्टेशनरी पॉइंट को जो है वो डिस्कस करेंगे। स्टेशनरी पॉइंट क्या है, एनी पॉइंट वेयर f is neither increasing nor decreasing is called stationary point. Any point where function f is neither increasing nor decreasing is called stationary point. अब स्टेशनरी पॉइंट में आप देखें ना, इंक्रीजिंग फंक्शन में हम क्या करते थे, डेरिवेटिव पॉजिटिव, डिक्रीजिंग में नेगेटिव। तो स्टेशनरी पॉइंट में आपके पास उसका जो डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। अब इसके में हम ग्राफ की तरफ आ जाते हैं थोड़ा सा। इंक्रीजिंग फंक्शन जो है इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का बनेगा, मतलब ऊपर की तरफ जो है, और डिक्रीजिंग फंक्शन का नीचे की तरफ आएगा ऐसे। अब मैं एक छोटी सी इधर की हम कर लेते हैं कि अगर मैं एक बॉल जो है वो ऊपर फेंकूं और जैसे बॉल ऊपर जाएगी तो वो ऐसे समझ लें कि इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, और जैसे ही बॉल नीचे आएगी वो समझ लें किसका है, डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। अब स्टेशनरी पॉइंट क्या है देखें, जैसे कि वो कुछ इस टाइप के समझ ले बन गया। ये फंक्शन जो है ये जो ऊपर जा रहा है, सपोज ये बन रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन, और ये जो नीचे आ रही है ये ग्राफ बन रहा है डिक्रीजिंग फंक्शन। अब देखिए ना, एक बॉल को आप थ्रो कर रहे हैं ऊपर और फिर वो नीचे आ रही है, कोई ऐसा पॉइंट तो होगा ना जहां पे बॉल स्लाइटली सा स्टे करेगी, बिल्कुल शॉर्ट सा स्टे जो है वो करेगी। सपोज वो पॉइंट इधर है जहां पे बॉल जो है वो स्लाइटली सा स्टे करती है, उस पॉइंट को आप बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, इंक्रीजिंग का ऊपर की तरफ, डिक्रीजिंग का नीचे की तरफ, और वो पॉइंट जहां पे आपकी बॉल जो है वो स्टे कर रही है उसको हम बोलेंगे ये क्या है, स्टेशनरी पॉइंट है। जी स्टूडेंट्स, वो हमने इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और स्टेशनरी पॉइंट को डिस्कस कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.9 का स्टेटमेंट है, determine the interval in which f is increasing or decreasing for the domain mentioned in each case। तो हमें अब वो फंक्शन देखना है कि क्या वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और आपको इंटरवल जो है वो भी मेंशन किया हुआ है। अब फर्स्ट पार्ट इसका है f of x इक्वल टू साइन x, और इंटरवल है x बिलोंग कर रहा है -π से लेकर π तक। तो क्या क्राइटेरिया होगा, अब देखें हमें जब भी मैंने ये ड्रॉ किया था इस टाइप का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को चेक करने के लिए हमें वो पॉइंट भी चाहिए होगा जहाँ पे आपका फंक्शन जो है वो स्टे कर रहा है, मतलब स्टेशनरी पॉइंट जो है वो। इस केस में हम क्या करेंगे, सिंपली हम उसका पहले जो है वो डेरिवेटिव ले लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करेंगे f ऑफ x का f प्राइम x, साइन x का cos x। ठीक है, ये आ गया। अब स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करेंगे फॉर स्टेशनरी पॉइंट। क्या करेंगे, पुट f प्राइम x इक्वल टू 0।
स्टेशनरी पॉइंट ऐसे ही आता है ना कि प्राइम एक्स जो है वो 0 के इक्वल हो, डेफिनेशन में हमने पढ़ा है। तो क्या cos x को किसके इक्वल रख लेंगे 0, और x इक्वल टू cos इनवर्स 0। अब आप बताएं cos की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है? एक तो होती है -π/2 से और एक होती है +π/2 पे। तो यहाँ पे आपका फंक्शन जो है वो स्टे कर रहा है या -π/2 पे भी और +π/2 पे। अब sin x और cos x को बजाय इसके कि आप एक एक वैल्यू पुट करें, उसको थोड़ा सा करना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसको सिंपली सॉल्व इस तरह करें, आपका जो इंटरवल है -π से लेकर +π तक है। ये आपको पता है 0 डिग्री होता है, ये +π/2 और ये π। अब 3π/2 हम नहीं करेंगे क्योंकि इंटरवल में वो शामिल नहीं है। अब 0 अगर हम जो है इस तरह आते हैं तो ये क्या बन जाएगा -π/2 और ये क्या बन जाएगा -π। अब देखें आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर दोबारा आना है, ये इंटरवल बन रहा है ना -π से लेकर π तक, यहाँ से चलेंगे और यहाँ तक आ जाएंगे। अब साइन और कॉस का सिंपल यही है, आपने क्या करना है डेरिवेटिव को इन क्वाड्रेंट्स में लिख देना है। डेरिवेटिव क्या है cos x एंड cos x कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव और फोर्थ में पॉजिटिव। फर्स्ट में पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, सेकंड में नेगेटिव ग्रेटर लेस देन 0, थर्ड में नेगेटिव लेस देन 0 और फोर्थ में पॉजिटिव तो ग्रेटर देन 0। अब इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए इंक्रीजिंग आपका फंक्शन कहाँ कहाँ पे होगा? इंक्रीजिंग में हमने क्या बात की थी कि अगर वो डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 आ जाए। अब देखें तो किस किस में जो है वो इंक्रीजिंग होगा और किस में डिक्रीजिंग होगा। देखें यहाँ से यहाँ तक अगर हम जाएं तो ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है। यहाँ से यहाँ तक जा रही तब भी ये भी पॉजिटिव है। मीन टू से यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका फंक्शन जो है वो क्या है पॉजिटिव है। तो आपका फंक्शन जो है कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव है -π/2 से लेकर +π/2 तक। यहाँ से आप स्टार्ट किया आपने और यहाँ पे आपने एंड कर दिया। और इसी तरह डिक्रीजिंग आपका फंक्शन कहाँ होगा? डिक्रीजिंग में जहाँ पे वो नेगेटिव है, एक तो इसमें है और एक इसमें है, तो एक आपका बन गया -π से लेकर -π/2 तक यूनियन, फिर इसमें से π/2 से लेकर +π तक। तो ये क्राइटेरिया है फंक्शन को इंक्रीज और डिक्रीजिंग शो करवाने के लिए। डेरिवेटिव लें, उसमें से स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करें। अगर साइन और कॉस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है उसको क्वाड्रेंट में लिख लें, और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होंगे तो नंबर्स होंगे तो हम उसको नंबर लाइन पे जो है वो शो कर देंगे। अब इसी का जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो सेकंड पार्ट है, वो हम चेक करते हैं। बिल्कुल यही प्रोसेस होगा, हम उसका डेरिवेटिव लेंगे, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करेंगे और क्वाड्रेंट में जो है उसको शो करवाएंगे कि कहाँ पे वो इंक्रीजिंग है और कहाँ पे वो डिक्रीजिंग है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। अब आपके पास f(x1) है cos x और x बिलोंग कर रहा है -π/2 π/2। हाँ जी, इसका क्या क्राइटेरिया होगा? वही क्राइटेरिया होगा कि आप इसका डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? f'(x) बन जाएगा -sin x। ठीक है, आगे फॉर स्टेशनरी पॉइंट पुट f'(x) = 0। तो f'(x) को 0 पुट करें तो
माइनस साइन एक्स को 0 पुट किया, तो दिस इंप्लाइज दैट कि साइन एक्स इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू साइन इनवर्स 0। तो देखें साइन 0 कहाँ पे होता है, 0 डिग्री पे ही होता है, ठीक है ना, साइन 0 डिग्री पे ही होता है। तो अब हमने चेक करना है कि कहाँ पे ये पॉजिटिव है, कहाँ पे ये सॉरी कहाँ पे इंक्रीजिंग है, कहाँ पे डिक्रीजिंग है। इसको ऐसे जो है वो शो कर लें। अब आप देखेंगे आपका इंटरवल कहाँ पे है, -π/2 से +π/2, यहाँ तक कि आपने चेक करना है और कहीं पे भी नहीं जाना। उसमें था -π/2 से +π/2, तो सिर्फ उसी को हमने चेक किया था, आगे पीछे हमने उसको चेक नहीं किया था। तो देखें आपका जो है ये जो है कहाँ पे है, 0 डिग्री यहाँ पे है स्टेशनरी पॉइंट, ये 0 आ गया। ये पता है आपको +π/2 होता है, और इस तरफ आए आप तो ये बन जाएगा -π/2। तो अब आपको कहाँ से देखिए, -π/2 से +π/2, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन दो क्वाड्रेंट्स में आपको सिर्फ चेक करना है। अब देखें आपने फिर क्या करना है, जो डेरिवेटिव आपने लिया है -sin x और -sin x। एक बात आप इसमें नोट करें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन x क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में -sin x क्या होगा, वो नेगेटिव बन जाएगा इस माइनस की वजह से। अगर +sin x होता तो हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव है, इस माइनस की वजह से इसने इसको क्या बना दिया है, नेगेटिव बना दिया। अब ये इसी केस में ये भी होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होता है, लेकिन इस नेगेटिव की वजह से नेगेटिव क्या कर देगा, उसको पॉजिटिव कर देगा। तो इस क्वाड्रेंट में आपका ये फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखें इंक्रीजिंग जो है वो कहाँ पे है, इंक्रीजिंग बिंदु से जहाँ पे वो पॉजिटिव है, तो इस इंटरवल -π/2 से लेकर 0 तक, यहाँ पे आपका इंटरवल जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग है। और अब हम चेक करते हैं कि ये डिक्रीजिंग कहाँ पे है, डिक्रीजिंग बिंदु से जहाँ पे वो नेगेटिव है, तो इसमें वो जो है नेगेटिव है 0 से लेकर π/2, तो यहाँ पे आपका फंक्शन जो है वो क्या है, डिक्रीजिंग है। तो ये क्राइटेरिया होगा अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे। आगे थर्ड और फोर्थ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं है, तो उनको जो है हम नंबर लाइन से जो है वो शो करेंगे, वो हम चेक करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो है 3, अब उसको हम क्वाड्रेंट की मदद जो है से जो है वो शो नहीं करेंगे। का थर्ड पार्ट है f(x) इक्वल टू 4 - x², और x बिलोंग कर रहा है जी -2 से 2 तक। हाँ जी, क्या करना है जी, पहले काम वही काम हम करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे और स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। डेरिवेटिव लिया, 4 का तो 0 बन जाएगा, इसका बन जाएगा -2x। पुट फॉर स्टेशनरी पॉइंट, पुट f'(x) इक्वल टू 0, तो -2x इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट 2x इक्वल्स टू 0, या x इक्वल टू 0/2, x का आंसर जो है वो क्या बन गया, 0 बन गया। अब 0 पे वो फंक्शन जो है वो स्टे कर रहा है। देखिए ना, आपका इंटरवल है -2 से 2, तो वही सब डिवाइड द इंटरवल। अब देखें आपके पास सपोज ये एक नंबर लाइन है, एज लेफ्ट साइड पे आपको पता है नेगेटिव होती है, ये सपोज -2 है और
प्लस 2। तो स्टेशनरी पॉइंट 0 है, 0 कहाँ पे लाई कर रहा है, करेगा इन दोनों के दरमियान में। ये -1 है, ये 0 है, ये +1 है, ये ऐसे समझ लें 2 है, ये 0 जो है यहाँ पे आपका। अब आप फंक्शन को देखेंगे, डिवाइड करेंगे। सबसे पहले एक तो आपके पास ये वाला बन जाएगा, इस इंटरवल में आप चेक करेंगे, और दूसरा आपके पास ये वाला इंटरवल बन जाएगा। यानी कि एक इंटरवल -2 से 0 और दूसरा इंटरवल 0 से 2 तक बन जाएगा। तो आप देखेंगे एट -2 0। अब इस इंटरवल में से आप कोई एक वैल्यू जो है वो उठाएं, कोई सी एक वैल्यू उठाएं और फंक्शन में पुट करें, वो देखें जो है पॉजिटिव आंसर दे रहा है या नेगेटिव। तो मैं इसमें से -1 उठा रहा हूँ, -1 बिलोंग्स टू -2 0। सो फंक्शन f प्राइम x, f प्राइम ऑफ -1, -2 और x की जगह -1, तो आंसर आपका आ गया 2 क्या है, ग्रेटर देन। अब देखें डेरिवेटिव की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 है, तो आपका ये फंक्शन जो है इस इंटरवल में -2 0 में इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया। अब मैं दूसरा जो है चेक करता हूँ 0 से लेकर 2 तक, एट 0 2। अब इसमें से मैं +1 उठा लेता हूँ, 0 2। सो f प्राइम ऑफ 1 इक्वल टू -2 इंटू 1, ये क्या बन जाएगा, -2, और ये क्या है, लेस देन 0। तो इस इंटरवल में आपका फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो आप लिखेंगे द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन, कौन सा इंटरवल है इसमें, -2 0 एंड डिक्रीजिंग इन, कौन से इंटरवल में डिक्रीज कर रहे हैं, 0 2। तो ये प्रोसेस होगा। अगला जो क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है उसका भी हम यही प्रोसेस करेंगे कि फंक्शन है आपके पास, आप उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, स्टेशनरी पॉइंट पर जो है वो लिखेंगे। आपके पास जो स्टेशनरी पॉइंट होगा वहाँ पे आप फंक्शन को, जो आप इंटरवल्स को डिवाइड कर देंगे, और फिर 2 इंटरवल बनेंगे, दोनों इंटरवल में चेक करेंगे फंक्शन इंक्रीज कहाँ कर रहा है और डिक्रीज कहाँ कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है, f ऑफ x इक्वल्स टू x² प्लस 3x प्लस 2, और x बिलोंग कर रहे हैं -4 1। इसका सोल्यूशन देखें, क्या करेंगे हम, डेरिवेटिव लेंगे, f प्राइम x इक्वल टू 2x प्लस 3, फिर फॉर स्टेशनरी पॉइंट पुट f प्राइम x इक्वल टू 0। तो f प्राइम x यानी कि 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -3/2। यहाँ पे फंक्शन आपका स्टे करेगा, और डोमेन उसकी क्या है, -1 से लेकर 4 तक। तो देखें, मैं आपको नंबर लाइन से समझाता हूँ। ये सपोज नंबर लाइन है, अब -4 यहाँ पे सपोज 0 है, यहाँ पे कर ले बेशक, और यहाँ पे 1, -4 लेफ्ट साइड पे, -3/2, इसका क्या मतलब है, -1.5, वो तकरीबन समझ लें यहाँ पे है -3/2, और फिर आगे क्या है, 1 यहाँ पे है। ये -3/2 बन गया और ये 1 बन गया। तो अब हमें जाना है यहां से लेकर यहां तक, यहां से यहां। अब इस इंटरवल्स को हम डिवाइड करेंगे 2 में, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। एक तो ये आपके पास बन जाएगा और
दूसरा आपके पास ये इंटरवल बन रहेगा। अब इसमें से देखेंगे जो है इंक्रीज कहाँ पे कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है। तो इस इंटरवल में को चेक करते हैं एट -4 -3/2। इसमें से हम एक वैल्यू उठाएंगे, वो -3 में उठा रहा हूँ। -3 बिलोंग कर रहा है जी इस फंक्शन में से। सो एफ प्राइम एक्स की जगह -3 इक्वल टू 2 इंटू -3 प्लस 3, ये क्या बन जाएगा -6 प्लस 3 -3 लेस देन 0। तो लेस देन अगर 0 हो तो फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। अब ये इंटरवल चेक करते हैं एट -3/2 और 1। सो इसमें से मैं 0 उठा रहा हूँ, कोई एक रैंडम आप उठा लें। 0 बिलोंग कर रहा है जी -3/2 और 1 में से। सो एफ प्राइम 0 यहाँ पे पुट करें 2 इंटू 0 प्लस 3, तो 0 प्लस 3 3, और ये क्या है ग्रेटर देन 0 है। तो आप लिखेंगे द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन, कौन से इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, इसमें -3/2 and 1 and decreasing in किस इंटरवल में, इस इंटरवल -4 -3/2। हाँ जी, तो ये क्राइटेरिया था फंक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज चेक करने के लिए। पहले जो दो पार्ट उसके डिस्कस किए वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे। पहला प्रोसेस यही है, आप उसका डेरिवेटिव लें, उसको जो है 0 के इक्वल पुट कर दें, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करें। अगर तो वो आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो इजीली आप कोऑर्डिनेट्स में उसको शो करवा सकते हैं, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। और फिर आगे जो है वो देखें कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है। और अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, प्रोसेस यही है कि आप डेरिवेटिव लेंगे और स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करेंगे और उसको नंबर लाइन पे जो है वो आप उसको देख लें, जहाँ पे जो है उसको डिवाइड कर लें इंटरवल में, और आगे जो है उसको सॉल्व करके देख लें कि कहाँ पे वो इंक्रीज कर रहा है कहाँ पे वो डिक्रीज कर रहा है।